वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक बहुत ही अच्छा कन्वेंशनल प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? इन अ टाइडल पावर प्लांट अ बल्ब टरबाइन। बल्ब टरबाइन क्या है? इज ऑल्सो अ एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो सारे कॉन्सेप्ट जो एक्सियल फ्लो में हमने पढ़े थे वो बल्ब टरबाइन के लिए एप्लीकेबल होंगे, वैसे ही सॉल्यूशन होगा। बल्ब टरबाइन ऑपरेट्स a 5 megawatt generator at 150 rpm under a head of 5.5 मीटर। तो जो जो चीजें गिवन है अपन लिखते चलते हैं पहले से। तो हेड कितना दिया हुआ है अपने को, आरपीएम कितना दिया हुआ है, या जनरेटर कैपेसिटी लिख लेते हैं। जनरेटर आउटपुट कितना आउटपुट मिल रहा है जनरेटर में अपने को? 5 मेगावाट। उसके बाद आरपीएम कितना दिया है? 150 आरपीएम। हेड कितना है? जब देखिए एक्सियल टरबाइन है तो लो हेड, हेड कितना? 5.5 मीटर। जनरेटर एफिशिएंसी, ये नया कॉन्सेप्ट आया ना, जनरेटर एफिशिएंसी 0.93%। उसके बाद एंड द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज 88%। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है? 88%। द टिप डायमीटर ऑफ रनर इज 4.5 मीटर। तो टिप डायमीटर है मतलब बाहर वाली डायमीटर। टिप डायमीटर कितनी? एक्सट्रीम डायमीटर 4.5 मीटर। और हब डायमीटर दिया है आपको कितना? 2 मीटर। उसके बाद क्या है? अज्यूमिंग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी बोली है? 94%। और नो एग्जिट वर्ल कंपोनेंट दैट इज VW2 कितना? 0। डिटरमाइन द रनर। क्या क्या फाइंड करना है? टू फाइंड में देखें अपन। पहला है रनर वेन एंगल्स एट इनलेट एंड एग्जिट दैट इज थीटा एंड फाई। एंड मीन डायमीटर ऑफ द वेन्स, मीन डायमीटर ऑफ द वेन्स डीएम से डिनोट करेंगे आपको। ठीक है, तो पहले अपन लोग इसका एक समय सिनेरियो बना लेते हैं, क्या क्वेश्चन में चल रहा है देखते हैं। जनरेटर आ गया बीच में, भी आप बोलोगे जनरेटर तो कहीं पे देखा नहीं। सबसे पहले देखते हैं अपना क्या है, ये अपनी टरबाइन है। ठीक है, ये क्या है? टरबाइन। यहां से क्या आया? वाटर आया। किसके साथ? वाटर पावर के साथ यहाँ पे आया वाटर। अंदर यहाँ पे रनर लगा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? रनर पावर यहाँ पे टरबाइन में प्रोड्यूस हुई। अब ये रनर जो है शाफ्ट के थ्रू कहाँ पे कनेक्टेड है? जनरेटर पे। किससे? जनरेटर ही तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को में बनाएगा ना। तो शाफ्ट के थ्रू जब वो जनरेटर कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या होंगे? मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? शाफ्ट पावर। मैकेनिकल लॉसेस होने के कारण जो टरबाइन जितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है उससे कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? शाफ्ट पावर। तो जनरेटर के इनपुट में गई शाफ्ट पावर, फिर जनरेटर के एग्जिट में अपने को क्या निकल रही है? 5 मेगावाट यहाँ पे एग्जिट में अपने को मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट में कितना मिल रहा है अपने को? 5 मेगावाट। तो अपने को इस हिसाब से अपना सेटअप बनाना है कि यहाँ पे सब कुछ लॉसेस कवर करते हुए लास्ट में अपने को क्या मिले? 5 मेगावाट मिले। तो यहाँ पे अपनी कौन सी लगेगी? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, जो रनर पावर, कितना वाटर पावर हमने भेजा, कितना रनर पावर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे अपनी क्या लगेगी? मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, कि कितना रनर पावर, शाफ्ट पावर, हम कितना रनर पावर प्रोड्यूस किया और शाफ्ट में कितना अवेलेबल है। और यहाँ पे हमको क्या लगेगी? जनरेटर एफिशिएंसी, कि कितना शाफ्ट पावर गया और कितना यहाँ पे जनरेटर आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी क्या लगेगी? ओवरऑल एफिशिएंसी हमने पढ़ी है। ओवरऑल एफिशिएंसी लगती है ना शाफ्ट पावर और वाटर पावर के बीच में, तो ये अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी हो। तो ये एक सिनेरियो हो गया जो क्वेश्चन में बोल रहा है। इसके बाद क्या करते हैं अपन? सबसे पहले क्या करते हैं? वेलोसिटी डायग्राम बना लेते हैं। तो वेलोसिटी डायग्राम भी बनाते हैं। तो ये वाला v1, vr1, vf1, अल्फा, थीटा, u1, vw1।
ठीक है, यहाँ पे रेडियल एग्जिट बोल रहा है, मतलब वर्ल कंपोनेंट 0 बोला गया है, तो ये वाला फाई VR2 U2 VF2 इज इक्वल टू V2। ठीक है, ये अपना वेलोसिटी डायग्राम है। क्वेश्चन क्लियर? आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो जनरेटर का अपने को आउटपुट दिया है, तो जनरेटर एफिशिएंसी लगाएं। सबसे पहले जनरेटर एफिशिएंसी क्या होगी? जनरेटर आउटपुट अपॉन में जनरेटर इनपुट। जनरेटर इनपुट क्या है अपने पास? शाफ्ट पावर ही है जनरेटर इनपुट में, ठीक है। और जनरेटर आउटपुट अपने को पता है कितना, 5 मेगावाट। तो यहाँ पे 0.93 अपने को क्या दी है, जनरेटर एफिशिएंसी दी है 0.93। जनरेटर आउटपुट कितना दिया है, 5 मेगावाट, तो 5 इंटू 10⁻6 वॉट अपॉन शाफ्ट पावर। यहाँ से अपनी शाफ्ट पावर निकल के आ जाएगी, तो 0.93 इंटू 5 इंटू 10⁻6, ये अपना शाफ्ट पावर का एक्सप्रेशन है। चाहो तो निकाल लो, चाहो तो ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एज इट इज ही इसको आगे कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे अपने को क्या ओवरऑल एफिशिएंसी भी दी हुई है। ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। वाटर पावर तो ओवरऑल एफिशिएंसी 88%, दैट इज 0.88। वाटर शाफ्ट पावर अपने को दिया है कितना, 0.93 इंटू 5 इंटू 10⁻6, 5 इंटू 10⁻6 लिख देना डायरेक्ट। वाटर पावर रो जी एच क्यू, तो रो जी एच क्यू, तो रो कितना 1000, जी 9.81, एच कितना, एच दिया है अपने को 5.5, और क्यू यहाँ से अपने को निकाल लेंगे। तो सब चीज अवेलेबल है, सारे टर्म्स को उधर ले जाओ, क्यू को उधर ले जाओ, 0.88 को इधर कर दो, तो अपने को यहाँ से अल्टीमेटली जो है क्यू निकल के आ जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर दे रहा हूँ। कितना आया अपना आंसर जो है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है क्या अपन लोगों ने? गड़बड़ है ही ना। ये जो अपन ने लिखा है शाफ्ट पावर कितना होगा, ये एक्सप्रेशन गलत लिख दिया अपन ने। ये कितना होगा, 5 अपॉन 10⁻6 अपॉन 9.93, इतना ही ना होगा। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा, अपॉन होगा। शाफ्ट पावर इसे उसको भेजेंगे तो 5 10⁻6 अपॉन 0.93 ना होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला इतना नहीं, अपॉन में रहेगा क्या, 0.93। ये हुआ आपका करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके बाद क्यू वहां से अपन लोग निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा, क्यू का एक्सप्रेशन 5 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.88 इंटू 0.93 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 5.5, ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। इसको आप यदि सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली क्यू मिल जाएगा। देखें क्यू कितना मिलता है, 113.23। देखिए अगेन क्यू बहुत ज़्यादा है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू मिल गया। अब अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें बोलता है ब्लेड एंगल्स टू बी कैलकुलेटेड एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द वेन या रनर के एक्सट्रीम एंड तक। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का मान लीजिए रनर है आपका, यहां पे ये वेन है इसकी, तो इसके एक्सट्रीम एंड मतलब जो हम u कैलकुलेट करेंगे वो इसके एक्सट्रीम एंड पे डायमीटर पे कैलकुलेट करेंगे। u अपना क्या है, पाई डी आउटर अपॉन n अपॉन 60, अपन आउटर लेके कर रहे थे। अभी जब बोलेगा एक्सट्रीम एंड पे लेना है तब अपन लोग डी आउटर लेंगे, अगर बोलेगा बिल्कुल इंटीरियर एंड पे लेना है तब अपन लोग क्या लेंगे, हाफ डायमीटर लेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि वेन एंगल शुड बी कैलकुलेटेड एट द मीन डायमीटर। मीन डायमीटर मतलब इन दोनों का बीच में, तो मीन डायमीटर कितना होगा अपना, मीन डायमीटर अपन निकाल लें, डी मीन इज इक्वल टू डी आउटर प्लस डी बी अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो गया 4.5 प्लस 2, तो डी मीन कितना हो गया 3.25 मीटर, मतलब ये वाला डायमीटर कितना था 4.5 और ये वाला कितना था 2। तो अभी डायमीटर कहाँ पे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे मीन पे 3.25 पे, ये अपना हो गया है। मतलब समझे आप लोग, अभी तक पुराने क्वेश्चंस में क्या बोलता रहा कि एक्सट्रीम एंड पे मतलब डी आउटर लगा दो, लेकिन अब यहाँ पे बोला है मीन,
डायमीटर पे कैलकुलेट करना है, तो यू वाला में अपन लोग जो डी लेंगे वो कौन सा लेंगे, डी एम लेंगे। ठीक है, तो U1 कितना हो जाएगा यहाँ से अपना पाई डी मीन एन अपॉन 60। तो पाई डी मीन कितना 3.25 इंटू एन कितना 150 अपॉन 60। तो U1 कितना आया अपने पास 25.252। U1 कितना है 25.52। U1 किसके बराबर है, U2 के बराबर होता है, अपने को पता है एक्सियल फ्लो टरबाइन में, तो U2 के बराबर U1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपने को चलना है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, क्योंकि थीटा फाइन निकालने के लिए अपने को VW1 भी चाहिए होगा। VW1 हाइड्रोलिक एफिशिएंसी से आएगा। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपने को अगर आउटर में VW2 0 है तो पता है क्या होती है, VW1 U1 अपॉन जी एच। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दी है 0.94, VW1 निकालने का है, U1 कितना 25.52 अपॉन जी 9.81 इंटू 5.5। तो VW1 यदि आप उन लोग यहाँ से निकालते हैं तो कितना निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप स्टेप बाय लिखिएगा, 1.987 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए इस वाले डायग्राम में, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है VW1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है U1। मतलब कहने का है कि इस डायग्राम में VW1 आपको ज्यादा है U1 से, लेकिन क्या आपके न्यूमेरिकल वैल्यू उस डायग्राम को सेटिस्फाई कर रही हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू में तो U1 कितना है 25.52, लेकिन VW1 कितना आया ओनली 1.92। मतलब से VW1 लेस देन U1, तो ये वाला डायग्राम क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ये तो जनरल डायग्राम अपन ने बना दिया था, लेकिन अब वैल्यूज के हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो करेक्ट डायग्राम अपना क्या बनेगा पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए यहां से अपना आया क्या V1, यहां से अपना आया क्या VF1, और ये वाला टर्म क्या हुआ यहां से लेकर यहां तक का VW1, ये एंगल अल्फा, और ये वाला ये टर्म जो है ये क्या बता रहा है VR1। तो यहां से यहां तक का टर्म क्या हो जाएगा अपना U1, और ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अब दिख रहा है U1 बड़ा है ना यहाँ पे VW1 से, तो ये डायग्राम का आपको चेंज करना पड़ेगा, ये गलत है। उसी तरीके से अब एग्जिट तो वही रहेगी अपनी, रेडियल है तो एग्जिट में वही फाई VR2 U2 VF2 इज इक्वल टू P2। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना, जस्टिफाई नहीं कर रहे डायग्राम को, तो इसीलिए आपको ये न्यूमेरिकल कराया जा रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल आया है आपके लिए, इसलिए आप जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये डायग्राम भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये ऐसा भी कुछ बन सकता है, मतलब बाद में आप बोला ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं, नहीं बना, ऐसा हो सकता है। ये एक जनरलाइज डायग्राम है, वैल्यूज जो है ऑपरेटिंग वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डायग्राम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है, क्यू निकाल लें। क्यू अपने को पता है एक्सियल फ्लो टरबाइन में कैसे निकालते हैं, π/4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी बॉस स्क्वायर अपॉन वीएफ पता है क्या अपने को निकालना ही है, अपन वीएफ निकाल लेंगे ना, अपने पास क्यू है ऑलरेडी, बिल्कुल क्यू निकाल लिया 113, ये आ गया 113.23 इज इक्वल टू π/4 डी आउटर का स्क्वायर कितना है, डी आउटर 4.5 का स्क्वायर माइनस डी बॉस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनटू वीएफ। यहां से वीएफ निकाल, वीएफ इसलिए लिख रहा हूं कि 1 2 बराबर है। यहां से अपना जो निकलेगा वीएफ इज इक्वल टू 8.87 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को थीटा और फाई निकालना था, तो यहाँ पे अब क्या करें, tan थीटा लगा दें।
tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा इस वाले ट्रायंगल में ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अभी अभी चेंज हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन U1 माइनस VW1 हो गया, यहाँ पे VW1 माइनस U1 होता था, यहाँ U1 माइनस VW1 हो गया। समझ में आ रहा है अंतर? बिल्कुल आना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू VF1 कितना है अपने पास 8.87, U1 कितना है 25.52 माइनस 1.987, तो यहाँ से थीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैलकुलेट करके 20.65 डिग्री, 20.65 डिग्री आपका आ गया थीटा। उस तरीके से tan फाई लगा दें ऊपर वाले इस वाले वेलोसिटी डायग्राम में, tan फाई इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2, तो tan फाई इज इक्वल टू VF2 कितना 8.87 अपॉन U2 कितना 25.52, तो फाई अपना कितना आ जाएगा, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 19.16 डिग्री आपका आ गया फाई। तो आपको ये मिल गया। और मीन डायमीटर तो अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, कितनी थी मीन डायमीटर ये, तो इस तरीके से हमने जो जो पूछा था कैलकुलेट कर लिया। इसमें नई चीज क्या थी कि जो एंगल्स कैलकुलेट करना, देखिए एंगल्स कहाँ से, एक ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे U1 इस्तेमाल हो रहा है और उसने बोल दिया एंगल्स अपने को मीन डायमीटर में कैलकुलेट करना है, तो जो U कैलकुलेट कर रहे हो वो मीन डायमीटर में कैलकुलेट कर लो, जिससे बाकी चीजें भी क्या होंगी वो मीन डायमीटर पे ही कैलकुलेट होंगी। और अगर बोल रहा है कि एक्सट्रीम डायमीटर में करना है तो U कैलकुलेट कर लो डी आउटर वाले पे, बाकी चीजें एक्सट्रीम डायमीटर पे कैलकुलेट होंगी। तो जिसमें दिया हो उसी में कैलकुलेट करो, जिसमें पूछा हो उसी में कैलकुलेट करो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।